Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 34. Now we are going to discuss about the part 35. Then let's start it. Okay, then here question number 341. Which of the statement regarding the organization of Islamic cooperation is are correct? Okay, तो ये हम लोग का जो 2019 में भी न्यूज़ में आया था इसके बारे में, OIC के बारे में, और 2020 में भी न्यूज़ में आया था. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ बिलोंग करता है, कौन सा स्टेट है या कौन कौन सा ये करता है. तो उसके बारे में मैं थोड़ा लेके आई हूँ. ठीक है, देख लेते हैं. इट वाज सेट अप आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973. ओके, तो ये गलत है हम लोग का. इट हैज़ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन इन द यूरोपियन यूनियन, ये हम लोग का सही है. देन इट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इज इन क्वातर, ये हम लोग का गलत है. हम लोग का कहाँ पे है? सऊदी अरबिया में है, जहेद में है. देन ये है 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, तो हम लोग का ओनली 2 करेक्ट हो जाता है, डी. ठीक है, देख लेते हैं इसको. ये देखिए OIC हम लोग का क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन. यूएन हम लोग का सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, वर्ल्ड का. देन हम लोग का सेकेंड में हम लोग का आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड वाले इसको बनाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. और ये सभी क्या है? कलेक्टिवली वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. ओके, कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, जितना भी मुस्लिम वाले स्टेट और कंट्री है वो लोग इसको ये करते हैं. देन दूसरा हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है? जेदा में है, सऊदी अरबिया. और इसको कौन ये क्या है? यूएन एंड यूरोपियन परमानेंट डेलीगेशन टू द यूएन एंड यूरोपियन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म माइक्रो इवोल्यूशन. माइक्रो इवोल्यूशन हम लोग का जो डीएनए ये सब का सीक्वेंस के बारे में, चेंज के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में है आरएनए डीएनए. ओके, तो इट इज ए चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी विथ इन ए पॉपुलेशन. तो ये हम लोग का सही हो जाता है. माइक्रो इवोल्यूशन क्या है? हेल्प करता है जो जीन को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए. देन हम लोग का बाकी सब पढ़ने का जरूरत नहीं है. मे बी इट इज द लार्जेस्ट स्केल इवोल्यूशन दैट ऑक्वर at the level of species and above, then it lead to the formation of new distinct species that are reproductively isolated from one another. तो ये none of the above, ये कोई भी सही नहीं है. हम लोग का ए जो है करेक्ट हो जाता है. तो थोड़ा सा देखेंगे. ये देखिए ये क्या है? हम लोग को ये करता है जो चेंज करने के लिए, जीन को चेंज करने के लिए मदद करता है. और दूसरा क्या है? एक स्पेसिस से दूसरा स्पेसिस को चेंज करने के लिए भी ये मदद करता है. अगर आप लोग को PDF चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं ये से शेयर कर दूंगी. और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे. ओके, देन 343. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज आर नॉट इंक्लूडेड. ओके, यहाँ पे ध्यान देना है नॉट इंक्लूडेड में. इन कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए नेशन. ओके, देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हम लोग का जो भी फाइनल गुड और सर्विसेज होता है नेशन के अंदर बनता है, उसी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ एन ओल्ड कार, तो जो पुराना कार है वो क्या है? वो हम लोग का ये इसमें इंक्लूडेड नहीं करेंगे. देन सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ये भी हम लोग का इंक्लूडेड नहीं होगा. देन बोथ आर करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा है तो हम लोग का बोथ आर करेक्ट में जाएगा. तो यहाँ पे देख लीजिए, मनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ एन ओल्ड कार एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है GDP के साथ. ये किस में जाता है? ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जाता है. ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट में जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, सोशल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन. और हम लोग का जो ओल्ड वाला सेलिंग करेंगे तो उसमें हम लोग का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जाएगा, लेकिन ये हम लोग का फाइनल गुड और सर्विस में ऐड नहीं होगा. ठीक है. देन 344. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, टैक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव. तो हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? ये तीनों के तीनों ही सही है. और भी बहुत सारा है जो कि हम लोग का एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे. ये देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द इकोनॉमी. ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग का उसमें ये होता है, इंडिकेट करता है. which might be seen in accordance with the ability of the many variables such as the level of nutrition, the expansion and reach of healthcare facility like hospital, medicine, safe drinking water, vaccination, sanitation etc. ये सब भी आएगा. The level of education, quality of life, ये सब भी हम लोग का डिपेंड करता है. ओके, सिर्फ ये तीनों ही डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड करता है, बट ये सिर्फ यही नहीं है, और भी बाकी सब डिपेंड करता है. जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी, कल्चर और नॉर्म, ये सब भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. 345.
with reference to art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? कौन सा सबसे पहले बना था? Then rock cut cave at उदयगिरी, ये हम लोग का पोस्ट मौर्य पीरियड में मीन्स 5 AD में बना था. देन हम लोग का 5 सेंचुरी AD में, ठीक है. पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, ये हम लोग का क्या है, कब बना था? हड़प्पन पीरियड में बना था. देन दैट मीन्स ये 3700 BCE में बना था. तो ये हम लोग का सबसे पुराना होता है, ठीक है. देन हम लोग का स्तूपा एट सांची, सो टेम्पल एट महाबलीपुरम, तो स्तूपा एट सांची ये भी हम लोग का मौर्य पीरियड में बना था पर 3 BC में बना था, ठीक है. देन हम लोग का सो टेम्पल ये हम लोग का पल्लव पीरियड में बना था, 500 AD में बना था, 5 सेंचुरी AD में. तो हम लोग का देख लेते हैं. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है जो मैं अभी बताई. ओके. देन 346 Devsang, okay, Devsang plain often seen in the news recently is located in which of the following state or UT? तो हम लोग का जो अभी देवसंग समझने से हमें लगता है कि ये नॉर्थ साइड का ही होगा. मे भी हो सकता है, जितना भी यहाँ पे दिया है सभी को थोड़ा बहुत बिलोंग करता है जैसे लगता है. लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे कि हम लोग का न्यूज़ में कब था, 2020 में न्यूज़ में होना चाहिए जब चाइना हम लोग के साथ वार कर रहा था, तो उसी समय की बात है ये. तो हम लोग को ये जो एलिमिनेट करने का आसानी तरीका है ये, इसमें क्या है, कोई भी लिंक नहीं है जो चाइना के साथ में ये हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था उस समय का. देन सिक्किम में भी हुआ था बट इतना नहीं है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं. लद्दाख को हम टिक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है. तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैप के साथ, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा. ये देखिए हमारा इंडिया में यहाँ से होके जाता है, ठीक है. लेकिन चाइना क्या है, वो क्लेम करता है कि यहाँ से होके इस पार्ट जो है उसका चाइना का है, ये कहता है, और वो उसे ऑक्युपाई करके रखा है और इसी को कहता है कि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. बट ये सही ही नहीं है. इसलिए हम लोग का क्या है, इंडियन आर्मी जो थे, जो डिस्प्यूट हुआ था उस समय यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, देपसांग वैली तक और प्लेन तक पहुँचे थे. उसके बाद में गलवान वैली तक पहुंचे थे. तो ये सब हम लोग के लिए जो भी न्यूज़ में था ये यहाँ पे दी हूँ मैं, ठीक है. हॉट स्प्रिंग ये है यहाँ पे. तो अगर सीक्वेंस में लाने के लिए बोलेंगे कि नॉर्थ टू साउथ करो, तो हम लोग का देपसांग प्लेन क्या है, सबसे ऊपर है. सेकेंड में क्या है, गलवान वैली होता है. नॉर्थ बैंक ऑफ पोंगोंगसो आता है. देन साउथ बैंक ऑफ पोंगोंगसो आता है उसके नीचे. ओके. बीच में हो जाता है हम लोग का हॉट स्प्रिंग. तो इसको ध्यान में देना है. न्यूज़ का ये जो है मैप में ज़्यादातर पूछ लेते हैं इस तरह का, तो ध्यान दीजिए. ओके. देन 347 कंसिडर ऑफ लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया. ओके. जो भी हिल्स हम लोग का होता है, ज़्यादातर हम लोग जितना देखते हैं ज्योग्राफी ये सब में पढ़ते हैं लेक्चर, जो भी ज़्यादातर माउंटेन के बारे में, प्लेन के बारे में देता है, बट हिल्स के बारे में कोई नहीं देते हैं. तो मेरा जो अभी आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो चल रहा है वो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में मैं इसका माउंटेन के ऊपर एक लेके आऊँ, हिल के ऊपर लेके आऊँगी स्पेशली. ओके. क्योंकि हिल के बारे में जानना जरूरत है. कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है ये, नॉर्थ से साउथ तक या साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट तक अरेंज करने के लिए. तो इसको हम लोग जानना जरूरी है कौन सा स्टेट में कौन सा है, ठीक है. तो देखेंगे इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अबव हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो हमें ईस्ट साइड से लेके वेस्ट साइड तक देखना है. तो सतमला हिल्स हम लोग का सबसे वेस्टर्न में होता है. ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है. राजमहल हिल्स ये हम लोग का झारखंड में है, तो सबसे ईस्ट साइड में आ जाता है. तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. ये देखिए ए पहले आ जाता है हम लोग का. सेकेंड वाला जो से सबसे पहले आता है, फिर सबसे लास्ट में सतमला हिल्स आता है. तो ये यहाँ पे लास्ट में हो गया, ये फास्ट में हो गया. तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाना चाहिए. तो देखते हैं मैकाल हिल्स कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ता है. रामगढ़ हिल्स कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है. तो हम लोग का इस साइड देखेंगे तो हम लोग का सबसे पहले क्या है, वेस्ट बंगाल आएगा, फिर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, राजस्थान उस साइड आता है, ठीक है. तो इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो झारखंड सबसे पहले आएगा यहाँ पे जो है. ओके. सेकेंड नंबर में 1 आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा. देन 4 आ जाएगा सेकेंड में. थर्ड नंबर में थर्ड नंबर ही आएगा, ठीक है. तो हम लोग का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में है. ओके. देन 348 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूट कल्टीवेशन. तो ये हम लोग का जो द हिंदू आर्टिकल में इसके बारे में, जूट कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ था. तो ये है द सुइटेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग जूट इन ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट. ये सही है. लिटरेट सॉइल इज मोर सुइटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन. ये भी हम लोग का सही है. देन गलत है, ये एलुवियल सॉइल होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे लेटराइट नहीं है, एलुवियल होना चाहिए.
तो ये हम लोग का गलत है, तो ओनली 1 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, और ये हम लोग का कहाँ पे मिलता है, ये हम लोग का वेस्टर्न साइड में, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हम लोग का, इंडिया में वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता है। और दूसरा क्या है, वेस्ट बंगाल में होने के बाद में बांग्लादेश में भी इसका होता है। तो इसके बारे में डिटेल में है, देख लीजिए। 70% to 90% ये क्या है, ह्यूमिडिटी होना चाहिए, रेनफॉल 1000 मिलीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग का जो टेम्परेचर है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, तभी जाके हम ये कर सकते हैं ग्रो। ओके, 349 with reference to the grazing food chain and detritus food chain, consider the following statement। तो यहाँ पे क्या है, both the food chain are interdependent of each other। ओके, इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट नहीं है, लिंक होता है एक दूसरे के साथ में, जितना भी हम लोग का फूड चेन होता है, मोस्ट ऑफ द फूड चेन आर लिंक टू ईच अदर। ओके, देन हम लोग का ये है गलत। देन द डिस्टिंक्ट बिटवीन दिस टू फूड चेन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, तो ये हम लोग का सही है। देन हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए हम लोग का फर्स्ट वाला ये गलत है, क्योंकि ये लिंक है। फिर दूसरा क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, ये क्या है, जो प्लांट से होके ऊपर जाता है एनिमल तक, और डेट्रेटस वो क्या है, डिकम्पोज से होके ऊपर जाता है। दैट मीन्स क्या है, डिकम्पोज क्या में रहता है, जो भी डिकम्पोज होता है लाइक एनिमल्स, प्लांट, देन अनदर थिंग्स लाइक वुड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, वो सब क्या है, जब वो डिकम्पोज होता है देन सॉइल क्या करता है, फर्टाइल करता है, देन फर्टाइल सॉइल में जाके प्लांट उगने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। अगर पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बताएंगे, मैं जरूर शेयर करूंगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन है 350, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये कौन कौन सा केस से रिलेटेड नहीं करता है, ओके, नहीं करता। यहाँ पे देखिए नॉट रिलेटेड, तो चंपकम दरायराजन केस 1951, ये हम लोग का केस से रिलेटेड करता है। गोलकनाथ केस, ये भी हम लोग का 1967 में, ये भी सुप्रीम कोर्ट ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ये किया था। मिनरवल मिल केस में भी 1980 में, ये भी फंडामेंटल राइट में हुआ था, ओके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। डी हम लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये उसके साथ नहीं इंटरलिंक नहीं करता है। शंकरिया प्रसाद केस 1951। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए हम लोग का जो शंकरिया का है, ये कब क्या का है, प्रॉपर्टी के बारे में था, ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं ले सकते हैं। देन दूसरा हम लोग का फंडामेंटल राइट में भी नहीं है, ओके। देन दूसरा हम लोग का जितना भी है सब क्या है, फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिंक है और कनेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं शेयर करूंगी। और दूसरा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक पहुंचेगा। और दूसरा आप लोग शेयर करोगे तो जिसको इसका ज़रूरत है मे भी उस तक पहुंच पाए, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए 50 दिन बच गया है, जो यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम है। और बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर ये सब है टेस्ट सीरीज देते हैं, बट उसमें क्या है, उसके साथ में ये नहीं देते, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, और दूसरा आंसर भी नहीं देते, खुद करना पड़ता है। बाद में 10-15 दिन या 20 दिन तक के टाइम के बाद में वो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आप लोग के साथ साथ यहाँ पे क्या है, मैं क्वेश्चन के साथ में आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी लेके आ रही हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुँच पाए और वो लोग के लिए कुछ मदद हो सके, हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने का कोई भी रुपया नहीं लगेगा, मे भी थोड़ा बहुत डाटा जा सकता है, लेकिन कोई भी कष्ट नहीं है इसका शेयर करने का। आराम से आप लोग शेयर कीजिए बिना कुछ सोचे, ताकि ये दूसरों तक पहुंच पाए और जिसको ये मिलेगा उसका रुपया बच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।